नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम हाजिर हैं। अप्रैल महीना 2026 का क्या कह रहा है शुरुआती दौर, और कौन से ऐसे योग बन रहे हैं जो आप में से किसी के भी जीवन पर परेशानी या दुर्घटना या समस्या का पहाड़ लेकर के आ सकता है। ये 10 दिनों का गोचर किन किन राशियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, किसी अपने खास संबंध को खोना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, आपको डरना नहीं है इस गोचर के बारे में समझ करके, और अंत में हम आपको उपाय भी देने वाले हैं। इस उपाय से आप निश्चित रूप से राहत प्राप्त करेंगे। योग तो बहुत ही खतरनाक बन रहा है, और मैं आपको बताऊं, यह योग केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बन रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह या कोई भी शक्ति या परमात्मा केवल भारत में काम नहीं करते, ये पूरे पृथ्वी के देव होते हैं, पूरे पृथ्वी को संचालित करते हैं। आप मानिए या न मानिए, लेकिन ज्योतिष का सूत्र कह रहा है कि 2 अप्रैल 2026 से लेकर के और 13 अप्रैल 2026 तक ये 11 दिनों का जो संयोग है, ये पूरे विश्व के लिए एक तबाही, एक चुनौती, एक अभिशाप बन करके आ रहा है। इस बीच क्या घटनाएं होंगी उस पर हम चर्चा करेंगे, और क्यों होगी लॉजिक के साथ बात करेंगे, तर्क के साथ आज बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इस गोचर का पूरे विश्व पर तो भयंकर परिणाम आएगा ही आएगा, और योजनाएं आप देख ही रहे हैं, लेकिन भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी आज मैं चर्चा करूंगा। और भारत देश की हमने यहाँ कुंडली भी बनाया है, आप भारत देश की कुंडली को देखिए। और साथ ही साथ ये हमारा गोचर होगा 2 अप्रैल का, 2 अप्रैल 2026 से ये गोचर बन रहा है। आगे 13 अप्रैल तक जाते जाते ये 3 ग्रहों में एक ग्रह बुध भी शामिल हो जाएगा, यानी 4 ग्रह का संयोग बन जाएगा। फिलहाल हम 3 ग्रहों पे ही चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, ये जो गोचर बन रहा है ये मीन राशि में बन रहा है। 3 पाप ग्रह एक साथ हो रहे हैं, सूर्य, शनि और मंगल, जिसमें सूर्य और मंगल एक कैटेगरी के ग्रह होंगे, शनि अकेला दोनों ग्रहों का विरोधी ग्रह होगा। पाप ग्रह की श्रेणी में तीनों आएंगे, लेकिन पाप में भी 2 विभाग बन जाएगा, सूर्य मंगल एक कैटेगरी में आ जाएंगे और शनि अलग कैटेगरी में आएगा। अब प्रभाव क्या होगा जब सूर्य, मंगल और शनि एक राशि पर तीनों पाप ग्रह गोचर करेंगे? तो प्रिय मित्रों, सबसे बड़ी जो तबाही आएगी, विस्फोट होगा, आग लगेगी, लोग जलेंगे, बर्बाद होगा। वहीं साथ ही साथ प्रशासन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अनेक प्रकार की सीमा पर अनेक प्रकार के लगे नौजवान, अनेक प्रकार के सुरक्षा बल विध्वंस होंगे, नष्ट होंगे, सीमा पर प्रभाव पड़ेगा। देश का आर्थिक नुकसान निश्चित रूप से संभव है। अनेक प्रकार की आक्रामक, अनेक प्रकार की संक्रमित बीमारियों का आगमन हो सकता है। वहीं एरोप्लेन क्रैश होना, साथ ही साथ कंपनी में आग लग जाना, किसी के मकान में आग लग जाना, ये जो सूर्य मंगल शनि की युति है यह विस्फोटक युति है। भूकंप का आना, यानी प्राकृतिक आपदा जितने प्रकार की है, कहीं पर बाढ़ ही बाढ़ आ जाए, कहीं पर आंधी तूफान आ जाए, कहीं पर आग लग जाए, प्राकृतिक आपदा जितनी होती है उसमें से कोई आपदा किसी समय इस 11 दिन के गोचर में आपको देखने को मिलेगी। ये चैलेंज है, ये ज्योतिष का सूत्र काट्य है, और ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। भारत पर इसका क्या परिणाम आएगा उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आप न्यूज देखिएगा, आप हमारा डेट नोट कर लीजिए। 2 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच आपको 100% सबसे ज्यादा दुष्परिणाम, सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा इस गोचर में देखने को मिलेगी। यह चैलेंज मैं अपने भरोसे नहीं, इन ग्रहों के भरोसे और ऋषियों के, तपस्वियों के सूत्र के भरोसे कर रहा हूं। साथ ही साथ कुछ लोग, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लॉकडाउन लग सकता है, तबाही आ सकती है, तो कुछ लोगों का मैसेज आया कि आप अफवाह मत फैलाइए। अफवाह नहीं है भाई, आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, आपको सूत्र के बारे में पता नहीं है, आपको ग्रहों का अनुभव नहीं है इसलिए आप अफवाह कह सकते हैं, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये पीड़ाएं, ये समस्याएं आपके बीच आएंगी। साथ ही साथ आप देखिएगा कि इस बीच पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ने वाली है। जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं सब डिप्रेशन में जाने वाले हैं, सब तनाव में जाने वाले हैं। ये 10 दिन उनके सोने का नहीं होगा,
10 दिन वो जाग करके बिताएंगे। प्रिय मित्रों, अब देखिए, भारत देश की हमने कुंडली लिया है, पूरे विश्व पर यह तबाही होगी, भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। यहां सूर्य, शनि, मंगल मीन राशि में आएंगे, जो भारत की कुंडली में लाभ भाव है। भारत देश की कुंडली में मीन राशि में आने का अर्थ हो जाएगा कि लाभ प्रभावित होगा, यानी आर्थिक तंगी, भारत को अर्थ के रूप में नुकसान इस 11 दिन में देखना पड़ेगा। भारत को नुकसान होने वाला है, लाभ रुकने वाला है। दूसरा, मीन राशि में अगर ये 3 पाप ग्रह इकट्ठे होंगे तो 3 ग्रह जो सूर्य, मंगल, शनि और भारत में किन किन भाव के कारक है, तो सूर्य सुख भाव का कारक है, शनि कर्म भाव का कारक है और मंगल कुंडली में व्यय भाव का कारक है, यानी ये भी 3 घर प्रभावित होने वाला है। तो क्या दिक्कत आएगी, भारत के सुख में समस्या आएगी, यानी सुकून कम होगा, आर्थिक नुकसान होगा, मानसिक नुकसान होगा। दूसरा, काम पर भी प्रभाव पड़ेगा, कोई भी काम, ये देश की बात कर रहा हूं मैं, हर एक एम्प्लॉय के जीवन में इस बीच में संकट आ सकता है जो सरकारी नौकरी में है। दूसरा, व्यय भाव, भारत का जहां इन्वेस्टमेंट होता है, भारत जहां पर पैसा लगाता है, भारत जहां पर खर्च करता है, चाहे वो देश के लिए कर रहा हो, चाहे सीमा पर लगे हुए जवानों के लिए खर्च कर रहा हो, या फिर प्रशासन पर खर्च कर रहा हो, यानी व्यय में भी समस्या आएगी। पैसा बेवजह, अर्थ बेवजह खर्च होगा, लाभ उसका कुछ नहीं मिलेगा, यानी लाभ पर परेशानी, खर्च पर भी परेशानी, कर्म पर परेशानी और सुख पर, ये 4 भाव भारत के भी पीड़ित होने वाले हैं। साथ ही साथ इस बीच में मेडिकल विभाग में भी बहुत बड़ी अफरा तफरी मचने वाली है। प्रिय मित्रों, मेडिकल विभाग भी पीड़ित होगा। इस 11 दिन में अधिक से अधिक मरीज देखने को मिलेंगे, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं आने वाली हैं। इस 11 दिन का जो माहौल बन रहा है, ये त्रिग्रही पाप योग, 3 ग्रहों का पाप योग बन रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए भारी संकट है, वहीं कन्या राशि के लिए भी अधिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये 2 राशियां तो निश्चित रूप से पीड़ित होने वाली है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आप मीन राशि या कन्या राशि के हैं, या फिर आप कोई उद्योग चला रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, या आपकी एक बड़ी फैमिली है, आउट ऑफ कंट्री भी रहते हैं आप, तो क्या करना चाहिए। प्रिय मित्रों, तत्काल आपको हनुमान चालीसा शुरू कर देना है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़िए और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ और व्रत रखना शुरू करिए। ठीक है। दूसरा, अगर आप दीक्षा लिए हैं तो गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, और यदि नहीं लिए हैं तो केवल राम राम जपने का प्रयास करें। यह उपाय आपको इस संकट से बचा सकता है। अगर आप ये उपाय नहीं करेंगे प्रिय मित्रों, तो मेरा गाइडेंस है, और सुन लीजिए, जिनका टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, जो ड्राइविंग का काम करते हैं, जो पुलिस प्रशासन में है, साथ ही साथ जो मेडिकल विभाग में है, जो वायुयान में है, इन लोगों के लिए भारी संकट रहने वाला है। और क्या क्या तबाही आएगी, अचानक आंधी आना, तूफान आना, आग लग जाना, लोगों में टकराव हो जाना, आपस में रहने वाले लोगों के बीच विवाद होना, मारपीट हो जाना, इस प्रकार के योग, इस प्रकार के संयोग देश में चलने वाले हैं। फसलों पर भी नुकसान आएगा, फसल भी इस वर्ष अधिक बर्बाद होने वाली है, आग के द्वारा, पानी के द्वारा। तो ये तबाही का समय है, ये 11 दिन आपको बचाना है। और ज्योतिष के एकाट सूत्र कह रहे हैं, इसको आप मजाक में ना लें। और मैं ये वीडियो आपको भेज रहा हूं, ये अगर भविष्यवाणी सत्य होती है तो आप इसको अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा, और अभी भी आप शेयर करिए, ताकि जो लोग इसको देख रहे हैं वो सतर्क हो पाए, समझदारी से काम कर पाए। नमस्कार।